अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक सत्ती आपके सामने है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आप लोगों से कैसे बात करूं। पेट्रोल इस हद तक महंगा हो गया है कि अब यकीन कीजिए कि सोचते हैं कि इस मुल्क में रहें तो कैसे रहें। जो तनख्वाह आपको मिलती है उसमें से अगर महीने में आपके पास एक गाड़ी है और आप 4 दफ़ा भी उसमें पेट्रोल डलवाते हैं ऑन एवरेज, और 13,000 रुपये की गाड़ी आपकी फुल होती है, अगर 40 लीटर का उस पर टैंक है तो तकरीबन ये 13,000 रुपये से ऊपर का, और ये तकरीबन 55,000 से ज़ायद का सिर्फ आपका फ्यूल बनता है अगर 4 दफ़ा आप पेट्रोल डलवाते हैं। यानी कि आप एक दफ़ा पेट्रोल डलवा के 8 दिन अगर उसको चलाते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो उसकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि कितने पैसों में पहले फिल होता था, अब कितने में होता है। एक वक्त था जब 150 रुपये का पेट्रोल होता था, और उस वक्त हम बात किया करते थे, सोचा करते थे कि भाई 150 रुपये में पेट्रोल हो गया है तो कितना मुश्किल है गुजारा। और इसके साथ जिस तरीके से कैलकुलेशन होती है महंगाई की, मैं तो समझने से कासिर हूं कि मैं इस पर रिएक्ट भी कैसे करूं। मुझे लगता है लेकिन इसमें भी हुकूमत की कुछ ज़ाहिर है नेक नीयत थी। आपको पता है कि हुकूमत, वो कहा जाता है, एतजाज़ अहसन साहब कहते थे ना कि रियासत होगी माँ के जैसी। जब आपको याद है ना कि वो चीफ जस्टिस की बहाली के लिए एक मूवमेंट चला रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि रियासत होगी माँ की जैसी। तो वो माँ के जैसी रियासत जो है ना, इस वक्त हमें भरपूर अंदाज में नजर आ रही है। एक जाने में खुश हो रहा था, आप सोचिए कि ये मेरी भी खाम ख्याली है। आप ये समझते हैं कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग द एंकर्स और जर्नलिस्ट, शायद हमारे पास मालूमात कुछ ज़्यादा होती हैं, शायद हमें चीज़ों का ज़्यादा पता होता है, शायद हमें अंदाज़ा बेहतर होता है। लेकिन मैं भी ये सोच रहा था कि जिस तरह से पेट्रोल की प्राइस जो है वो आलमी मंडी में, ज़ाहिर है कि इतना कुछ छेड़छाड़ उसमें नहीं हुई। जिस तरीके से डॉलर नीचे आ रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हमने देखा कि किस तरीके से कर्ब लगाया गया है। तो हो सकता है, ये मुमकिनात में से है कि पेट्रोलियम प्राइसेस भी नीचे आ जाएं। लेकिन आप सोचें कि गुज़िश्ता 15 दिन में 41 रुपए का इजाफा हो गया है। इस बार एक नहीं, दो नहीं, 26 रुपए का इजाफा किया गया है, और 26 रुपए 1 लीटर पे हैं। मैं यहां पर बैठ के टीवी स्क्रीन पर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि 2 रुपए का इजाफा होता था कि यहां पर हाहाकार मच जाती थी। मैंने खुद कई दफा कहा कि जी एक नहीं, दो नहीं, 3 रुपए इजाफा, 6 नहीं, 7 रुपए इजाफा। लेकिन मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं रिएक्ट भी करूं तो कैसे करूं। आप सोचिए कि ये बाइक सवार जो होते हैं, ये हमारे भाई जो दूर दराज सफर करते हैं, ये 50 या 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवाते हुए उनको मैंने देखा है। अब ये कहां से अपनी पूरी करेंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत जब महंगी होती हैं तो उसके साथ कनेक्शन में हर चीज महंगी होती है। फी लीटर पर अगर रियासत आपसे 70 से 75 रुपए सिर्फ टैक्स की मद में लेगी, या उससे भी ज्यादा। अब तो जाहिर है कि हालिया कैलकुलेशन के मुताबिक कितना टैक्स है मुझे ये नहीं पता, किसी मुआशी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। इस वक्त मैं बेसिकली आपको नंबर्स देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा कि जी इतनी लेवी लगा दी, इतना ये लगा दिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कैसे गुजारा होगा। अशिया खुरनोश से लेके हर चीज महंगी है, एक आम आदमी कहाँ जाए। लेकिन शायद एक दूसरा पहलू भी है। मैं ये समझने से कासिर हूं ना कि रियासत इतनी बुरी तो नहीं हो सकती ना कि अपने शहरियों से जीने का हक छीन ले। इसके अंदर एक अच्छा पहलू है। आपको याद होगा कि सिगरेट की कीमतों में इजाफा किया जा रहा था, टैक्स लगाए जा रहे थे तरह तरह के। और उस वक्त ये फैसला किया गया था कि चूंकि हम अपने आवाम को कैंसर से या लंग्स के दीगर अमराज से बचाना चाहते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि सिगरेट पर ऐसे टैक्स लगा दिए जाएं और इतने टैक्स लगा दिए जाएं कि वो लोगों के पहुंच से दूर हो सके। माफ़ कीजिएगा, तल्ख हकीकतें बयान करूंगा तो साथ में कॉफ़ी भी ज़रूरी है, और वो भी तल्ख। तो उस वक्त सिगरेट की कीमतें उन पर टैक्स लगा के ऐसी बढ़ाई गई, एकदम हमने रेट्स बढ़ते हुए देखे। और उस वक्त ये तासुर दिया जा रहा था कि ये इसलिए है ताकि लोग सिगरेट से दूर हो सकें, सीने के अमराज, बाकी जो अमराज होते हैं इस तरह के, कैंसर और 10 तरह की और चीज़ें हैं, उनसे महफूज रह सकें, चूंकि हम सिगरेट महंगे कर रहे हैं। शायद यही चीज़ वो अपनाने जा रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ। आप सोचिए कि जब महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, एक शख्स जिसकी कमाई 15-20 हज़ार है, घर जाता है, बीवी तकाजे करती है,
कि भाई बच्चों की ये चीज़ ख़त्म है, बच्चे का दूध ख़त्म है, आटा ख़त्म है, बच्चे ने स्कूल जाना है, उसके पास किताबों के पैसे नहीं हैं, उसके देने के लिए ट्यूशन के पैसे पैसे नहीं है, और ट्यूशन तो खैर किसी किसी को नसीब होता है। स्कूल जाने की फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं, बच्चे का जूता फटा हुआ है, मैंने कई अरसे से कपड़े नहीं बदले, सीज़न है, मुझे कोई कपड़ों का एक जोड़ा दिला दो। जब उस बंदे के पास ये तकाज़े होते हैं, उसके बाद किराए का घर होता है, तो मालिक मकान जो है उससे आके तकाजा करता है कि भाई एक महीना तो गुजर गया, दूसरा महीना सर पे आ गया है, किराया कब दोगे, किराया कैसे दोगे, किराया दोगे तो रहोगे, नहीं तो निकल जाओ यहां से। जब बिजली का बिल के इलेक्ट्रिक या कोई भी कंपनी उसको भेजती है और उसके अंदर वो देखता है कि होश रुबा इजाफे, अभी ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है ना, तो इसके बाद आप देखेंगे कि फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, न जाने कौन कौन से सरचार्ज लगा के बिजली की कीमतें कहां पर जाएंगी, पर यूनिट प्राइस जो है वो 60 से 70 रुपए तक हो जाती है। जब इन इजाफों के साथ उसके पास बिजली का बिल आएगा, और उसके बाद भी यानी कि महीने की जो उसकी पेमेंट डेट गुजरने के 4 से 5 दिन में के इलेक्ट्रिक के या किसी भी कंपनी के एहलकार आपके घर पे पहुंच जाएंगे और आपका नाम ऊंची ऊंची आवाज में पुकारेंगे कि भैया फलां साहब, आपने बिल जमा नहीं कराया लिहाजा आपका मीटर काट रहे हैं। जिस दुकान से आप सौदा लेते हैं, जिस मुर्गी वाले से आप मुर्गी महीने में एक आध दफा ले लेते हैं, जिस सब्जी वाले से सब्जी आप खरीदते हैं, जब वो घर पे आके तकाजा करेगा, जब वो शख्स ऑफिस में जाके काम करेगा, किसी जगह जहां पर भी कोई काम कर रहा होगा, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? उसको तो समझने को कोई तैयार नहीं है ना, उसके ऊपर तो जाहिर है जिम्मेदारियां हैं। वो औरत बेचारी क्या करे, उससे अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देखा जा सकता। बच्चे तो सबके साझे होते हैं। या आजकल डिजिटल मीडिया पे हर कोई खुशहाल अपने आप को दिखाता है, क्या हकीकत ऐसी ही है? तो ऐसे में कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोग कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी का खात्मा कर लें। लोगों को ये एक सोल्यूशन नजर आता है कि मुल्क से बाहर तो जा नहीं सकते, उसके लिए भी सरमाया चाहिए होता है, तो क्यों ना जिंदगी का खात्मा कर लें, पेट्रोल छिड़क के आग लगा लें, ये कर लें वो कर लें। उन्होंने पेट्रोल भी 350 रुपए कर लिया है, लो जाके खरीद लो, कर लो खुदकुशी। तो बेसिकली हुकूमत आपका सोच रही है भाई। आप ऐसे ही समझते हैं कि जी ये लोग बड़ी खुशहाली में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, उनको आपकी बड़ी फिक्र है। अवाम के लिए ही तो सब कुछ है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल किसके लिए? अवाम के लिए। ये नैब तरमीमी बिल किसके लिए था? अवाम के लिए। ये एहतसाब का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है किसके लिए? अवाम के लिए। सब बिल्स अवाम के लिए तो होते हैं, भले अवाम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हूं या ना हूं, उनके बुनियादी हुकूक, उनका ख्याल जाहिर है कि रखा जाता है। पेट्रोल महंगा होता है तो होता रहे, हु केयर्स, क्योंकि जो उस मसनद इख्तिदार पे बैठे हैं उनको तो मुफ्त में मिलता है। बिजली महंगी होती है तो होती रहे, क्यों? वहां पर तो 1000 यूनिट या डिपेंडिंग ऑन देयर पोस्ट, वहां पर तो गैस महंगी होती है तो होती जाए, वो भी MMBTU की तरह मिलती जाती है। अवाम सोच लें कि अब अवाम ने क्या करना है, कोई ऑप्शन है क्या उनके